हालेलुया। कभी कभी मैं नर्वस होता हूँ, आप लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन पीछे इधर मेरी टांगें कब कपा रही होती हैं जब मैं खुदा के कलाम को खोलता हूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई पहली दफ़ा माइक पकड़ता है तो उसकी सांस, शायद सांस पे तो कंट्रोल है, लेकिन अंदर से मैं घबरा रहा होता हूँ कि मैं पूरी तरह इंसाफ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। जो खुदा ने मेरे में रखा है आप लोगों को देने के लिए, वो पूरा का पूरा जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर जाना चाहिए। बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं बोल कुछ रहा हूँ, समझ कोई कुछ रहा है। आप एग्जैक्टली वही समझें जो खुदा आज आपको बताना चाह रहा है। तो ये मेरे ऊपर इस तरह से ये जिम्मेदारी आ जाती है। बाज़ दफ़ा होता क्या है, मैंने बहुत दफ़ा पाकिस्तान में देखा है, जब गोरे आते हैं और वो प्रीच कर रहे होते हैं तो जो साथ में ट्रांसलेटर होता है वो कोई और तर्जुमा कर रहा होता है। तो पब्लिक जो है वो बोल कुछ रहा है गोरा, जो साथ में ट्रांसलेटर है कुछ और सुना रहा है, पब्लिक कुछ और सुन रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुदा ने जो मुझे बोला है वो मैं वो ना सुना पाऊं बल्कि कुछ और सुना सकूं। मैं इसके लिए ही काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से खुदा से विजडम मांग रहा था। कोई भी चीज़ की कमी हो, बाइबल बोलती है आप हिकमत मांगे। हिकमत सब चीज़ों पे हावी है। तो जब हिकमत आप मांगते हैं, खुदा आपको हिकमत देता है। और आज का जो टॉपिक है वो मैं समझता हूं कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अभी 51 का हूं। कल तक मुझे ये बातें नहीं पता थी जो मैं आज बोलने वाला हूं। तो ऐसी चीज जिसका मुझे आज पता चला है, ऐसी चीज, ऐसे सीक्रेट जो मुझे आज पता चला है, अब वो मुझे आप लोगों को बताना है। और इस तरह से बताना है कि आप लोग एग्जैक्टली वही समझ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। मैं लेट हो गया हूं, 51 का हो गया हूं, आगे कितने साल मेरे पास है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग अभी नौजवान हो, आप लोगों के पास एक बड़ा टाइम है। और उस तरह जिस तरह शैतान हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, हमने उस तरह उसको अलाउ नहीं करना है, बल्कि ये जो कलाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसको आपने लेके जाना है और इसको क्लेम करना है। ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैं आप सबकी पूरी अटेंशन चाहता हूं कि आज सारी सोचें आप हटा दें, सारे ख्यालात छोड़ दें, किसके बारे में सोच रहे हैं सब छोड़ दें। खुदा हर एक चीज़ को टेक केयर करेगा। खुदा हर एक चीज़ को आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। वो कहता है कि वो अपने महबूब को नींद में देता है। इसका मतलब है जब आप सो रहे होते हैं तो खुदा आपके लिए काम कर रहा होता है। तो जब आप खुदा की वर्शिप कर रहे हैं तो खुदा कितना काम कर रहा होगा। तो आप बाकी सारे ख्यालात को राइट, लेफ्ट, सेंटर फेंक दें कहीं दूर और इस वक्त पूरी तरह से मुतवज्जा हों। खुदा आप सबसे आज कुछ स्पेशल बोलना चाहता है। मेरे साथ निकालिए नंबर्स, पुराने अहदनामे की किताब है, उसका नाम उर्दू में गिनती बोलते हैं। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 33। गिनती की किताब 13वां बाब और उसकी 33वीं आयत। ये स्क्रीन पे आपके सामने आएगा और मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, अरबिक आ रही है। ओल्गा, व्हाट हैपेंड? इट्स नॉट अरबिक मीटिंग। चले, मैं एक ही आयत है, मैं इसमें से पढ़ देता हूं आपके सामने। ऑलराइट। और हमने वहां पे बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। फिर से बोल रहा हूं मैं। और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा, मैं बताऊंगा बनी अनाक कौन है, जो जबार हैं और जबारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। इंग्लिश में देख लें। वी सॉ द नेफिलिम देयर, द डिसेंडेंट ऑफ अनक कम फ्रॉम नेफिलिम, वी सीम्ड लाइक ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर कहते हैं टिड्डे, in our own eyes, and we looked the same to them. Hallelujah, praise the Lord. So बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं अगर असल में बहुत सारी, पूरा बाब ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं वो टाइम को सेव करने के लिए पूरी बात नहीं पढ़ रहा। मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने ये हवाला जहन में रखना है। गिनती की किताब 13वां बाब आपने पढ़ना है, नंबर्स चैप्टर 13 पढ़ना है।
इसमें हुआ क्या है ध्यान से सुनिएगा। खुदा ने अब्राहम से वादा किया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आज मुझे स्पेशल बोला गया है कि आपने मैसेज को भी टाइम पे ख़त्म करना है, और मुझे नहीं लगता ये मैसेज मैं टाइम पे ख़त्म कर सकूं, लेकिन मैं इसको कंडेंस नहीं करूंगा। जैसे हमेशा जल्दी जल्दी मैं सब कुछ कर देता हूं, पूरा कर देता हूं। मैं भले अगले हफ्ते अगर मुझे सुनाना पड़ा बाकी हिस्सा तो अगले हफ्ते मैं रखूंगा, लेकिन मैं इसको पूरा टाइम लेके सुनाऊंगा क्योंकि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब्राहम से खुदा ने वादा किया, जब उसके पास कोई औलाद नहीं थी। उसने बोला, मैं तेरी नस्ल को मैं एक ऐसी सरजमीन दूंगा, एक ऐसा वतन, एक ऐसा जमीन दूंगा जहां पे दूध और शहद बहता है, जहां पे हर एक चीज कसरत से, हर एक चीज कसरत से, कसरत का मतलब है आप कोई भी चीज लेने जाएं वो आपको थोड़ी नहीं मिलेगी, आपको कसरत से मिलेगी। तो ये खुदा ने वादा दिया, लेकिन वादे के साथ खुदा ने एक चीज बोली कि ये सब तेरी नस्ल की जिंदगी में पूरा होने से पहले तेरी नस्ल 400 साल तक मिस्रियों की गुलामी में रहेगी। और उसके बाद कई सालों के बाद हम सब जानते हैं अब्राहम के एक औलाद हुई, फिर एक और औलाद हुई जो दूसरी बीवी से हुई थी। तो इस तरह अब्राहम के होते होते उसके सामने चंद ही बच्चे थे, लेकिन आगे कुछ पुश्तें जब चली हैं, नस्लें चली हैं, तो 400 साल के बाद अब्राहम की नस्ल वाकई बहुत फैल गई थी। इतनी फैल गई थी कि पूरे इजिप्ट में, मिस्र में सिर्फ इस्राएली नजर आते थे। तो उन्होंने, मिस्रियों ने बोला कि ये लोग तादाद में बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये हमसे ज्यादा तादाद में हो जाएं और ये हम पे राज करने लगे। हम इन पे मुश्किल काम डालते हैं, हम इन पे तकलीफें डालते हैं, हम इनके साथ ऐसा करते हैं कि ये लोग हमेशा सप्रेस रहें, ये हमेशा दबे रहें, कुचले हुए रहें। तो मिस्रियों ने इन लोगों के साथ बहुत बहुत तकलीफें इन लोगों को दी, बहुत मुश्किल काम दिए। आप वो सब पुराने अहदनामे में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। खैर 430 साल, खुदा ने 400 साल बोला, 430 साल के बाद एक टाइम ऐसा आया जब इसराइलियों ने वाकई हाथ उठा लिए। उन्होंने बोला, अब तकलीफ हमारी हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हो क्या रहा था कि उनको मिस्रियों ने बोला था तुमने ईंटें बनानी है, और ईंटें बनाने के लिए मिस्री सीमेंट, मट्टी वगैरह सब उन्हें देते थे, और उन्हें बोलते थे हर रोज तुमने इतनी तादाद में ईंटें बनानी है। लेकिन जब मुश्किल वक्त शुरू हुआ, उन्होंने बोला ना हम सीमेंट देंगे, ना हम बजरी कोई मट्टी देंगे, तुमने ही सीमेंट लेके आना है, तुमने ही बजरी सब लेके आना है, और उतनी ही हमें ईंटें चाहिए हर रोज जितनी पहले देते थे। अब वो कहाँ से लेके आए, कहाँ से करें, एक बहुत तकलीफ का टाइम था उनकी जिंदगी में। तो उन्होंने फाइनली फरियाद शुरू कर दी खुदा के आगे, खुदावन तू हमें बचा, तू हमारी रहनुमाई कर, कोई मसीहा भेज। फिर बाइबल बताती है खुदा ने एक मसीहा भेजा जो पुराने अहदनामे का मसीहा है, जिसे हम मूसा के नाम से जानते हैं, मोसेस के नाम से जानते हैं। खुदा ने मूसा को भेजा, और मूसा को खुदा ने बोला कि तूने इस्राएली कौम को मिस्र में से निकालना है और उस जगह लेके जाना है जो मैंने अब्राहम से वादा की थी। वो जगह का नाम मुल्क कनान है, और उधर दूध और शहद बहता है, और कसरत से सारी चीजें। एक बड़ी जंग हुई, एक बड़े उधर बहुत सारे आप समझें, बहुत सारे उस सारी स्टोरी को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह खुदा ने मिस्रियों पे 10 आफतें भेजी, और फिर फाइनली मिस्र से वो लोग निकले। और जब मिस्र से निकले, वो समझ रहे थे अब वो बच गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था फरौन उनके पीछे पड़ा हुआ था। और जब फरौन उनको बिल्कुल मारने के लिए पहुंचा, उस टाइम पे खुदा ने उनके लिए बहरे कुलजुम को खोला, लाल समुंदर जिसे कहते हैं उसको खोला। और जब वो लाल समुंदर खुला तो वो लोग उसमें से निकल गए, लेकिन पीछे फरौन की फौजें जब आई तो वो उस बहरे कुलजुम में सब की सब तबाह और बर्बाद हो गई, गर्क हो गई, और वो लोग दूसरे किनारे पे सही सलामत निकल आए। उसके बाद आगे दरियाए यर्दन आ गया। दरियाए यर्दन, पहले समुंदर आया, अगली दफा दरियाए यर्दन आया। जब दरियाए यर्दन आया, फिर ये लोग सोच रहे अब क्या होगा। खुदा ने बोला तुम ये अहद का संदूक उठा के चलना शुरू करो, जैसे ही तुम चलोगे पानी इसका भी अपने आप रास्ता छोड़ देगा और तुम्हारे लिए दरिया में से रास्ता बनेगा। वो दरिया में से रास्ता बना और वो लोग उसमें से भी निकल गए और आगे चले। अब खुराक के लिए समझ नहीं आ रहा था खुराक कैसे आएगी। खुराक
40 साल तक, सुनिएगा, ये तकरीबन 30 लाख लोग थे। कितने लोग थे? 30 लाख लोग थे। 40 साल तक हर रोज खुदा उन्हें खुराक देता था। और अगर मैं आपको तादाद बताऊं, वो मन बरसाता था, और मन जो 30 लाख लोगों के लिए हर रोज खुदा बरसाता था, उसकी जो क्वांटिटी थी वो तकरीबन 40 लाख किलो पर डे खुदा नीचे मन बरसाता था। कितना? 40 लाख किलो खुदा मन बरसाता था, और डेली विदाउट फेल, कोई एक दिन भी नागा नहीं है, खुदा रोजाना उनको खिला रहा है। फिर खुदा आग का सतून और बादल का सतून होके उनके दरमियान चल रहा है और उनको बोल रहा है, मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा जो जगह मैंने तुम्हारे बाप दादा से प्रॉमिस करी है। खुदा उनके आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहे हैं, और फाइनली चलते चलते ये आखिर एक उस जगह पे पहुंच गए जिसे आप समझते हैं बॉर्डर पे आ गए। उस जगह के बॉर्डर पे आ गए। खुदा ने मूसा को बोला, अब तू अपने बंदों को भेज, और जब बंदों को भेज और जाके उस जगह का हाल दरियाफ्त करें, जासूस के तौर पे भेज। और जब वो मूसा ने 10 जासूस भेजे, जाके देखें कि वाकई वहाँ पे इस तरह की सरजमीन है या नहीं है, वाकई वहाँ पे इस तरह का है सारा काम नहीं है। वो 10 के 10 गए और उन्होंने आके रिपोर्ट दी, जी बिल्कुल हमने देखा वहाँ पे दूध और शहद बहता है। और सबूत के तौर पे वो लोग क्या लेके आए? वहाँ से अंगूर लेके आए। अब सुनिएगा, अंगूर आप कैसे पकड़ते हैं? यूं पकड़ के कोई भी उठा लेता है। वहां के अंगूर ऐसे थे कि अंगूर का एक बस छत्ता कहते हैं, गुच्छा लेते हैं, वो एक गुच्छा उन्होंने लिया है, लेकिन उस गुच्छे को 2 आदमियों ने पकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े अंगूर होंगे और कितने भरे हुए और कितने वजनी होंगे कि वो अंगूर का एक गुच्छा जो है 2 आदमी कैरी करके लेके आए। साथ में उन्होंने कुछ अंजीर लेके आए, साथ में कुछ अनार लेके आए, और ला के मूसा को रिपोर्ट दी। और जब रिपोर्ट दी उसके बाद ये आयत आती है। मूसा ने बोला, हाँ भाई हम जा सकते हैं वहां पे? उन्होंने बोला जा तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जाइंट्स हैं। ये नेफिलीम जो हैं ये जाइंट्स हैं। ये 5वें बाब में, अगर 5वें 6ठे बाब में बाइबल बताती है कि ये जो फॉलन एंजल्स थे, जो गिरे हुए फरिश्ते थे, ये जमीन पर आए, इन्होंने जमीन की औरतों से शादियां करी और उनसे जो नस्ल पैदा हुई उससे जाइंट पैदा हुए। ये जाइंट जो थे 11, 12, 13, 14 फीट के ये बड़े बड़े लोग होते थे, देव जिसे आप समझ लो, देव की तरह ये लोग होते थे। और इन्होंने जब वहां गए तो इन्होंने बोला सारी चीजें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, जैसा खुदा ने बोला था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पे हमने जाइंट्स देखे हैं और उनके सामने हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम ग्रास हॉपर, जैसे हम टिड्डों की तरह, इतने छोटे हैं। तो हम इस जगह को हम नहीं ले सकते क्योंकि इन लोगों से मुकाबला करना नामुमकिन है। इसी नस्ल का, इन्हीं जाइंट्स का एक जाइंट आप लोग अच्छे से जानते हैं जिसको हम कहते हैं गोलायत, उर्दू में कहते हैं जाति जूलियत, जिसको दाऊद बादशाह ने मारा था। तो वो भी, उसका भी कद 13-14 फीट था। तो इतने बड़े बड़े ये वहां पे उस सरजमीन को कंट्रोल किए हुए थे। जो मेरा मैसेज, मैंने जो पोस्टर भेजा है उस पर जाइंट्स लिखा हुआ है, लेकिन जाइंट्स तक पहुंचने से पहले मुझे नहीं लगता कि आज मैं जाइंट्स तक पहुंच सकूंगा, लेकिन मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें। अब ध्यान से सुने, अब असल चीज शुरू हो रही है। पुराने अहदनामे में जो कुछ आपको नजर आता है, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, उसकी कुछ ना कुछ रूहानी मीनिंग है। ध्यान से सुनिएगा, आप पुराने अहदनामे में जो कुछ भी देख रहे हैं उसका एक रूहानी मीनिंग आपको नजर आएगा, उसका एक रूहानी मतलब है जो आपको बड़े क्लियरली नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इजरायली कौम अगर 400 साल तक मिस्र की गुलामी में थी, तो इसका रूहानी मतलब यह है कि बनी नौ इंसान, ये सारी जितनी भी कुल बनी नौ इंसान है, ये एक जमाने से गुनाह की गुलामी में, वहां पे 430 साल वो मिस्र की गुलामी में रहे हैं। लेकिन उसको आप रूहानी तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज है ये उस पिक्चर को दिखा रही है जो आने वाली है। और खुदा हमसे ये बात कर रहा है कि जिस तरह ये लोग मिस्रियों की गुलामी में रहे और एक लंबे अरसे से रहे, इसी तरह बनी नौ इंसान एक लंबे अरसे तक गुनाह की गुलामी में रहेगी, गुनाह के अंदर रहेगी, निकल नहीं सकेगी।
जिस तरह खुदा ने उस टाइम पे मूसा को भेजा, इस तरह खुदा ने उस टाइम पे मसीहा के तौर पे मूसा को भेजा कि इनको मिस्रियों में से निकाले। इसी तरह इसका रूहानी मतलब ये है कि मूसा ने जिस तरह उस गुलामी में से मिस्रियों को निकाला, इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने नए ऐदनामे में हमारे लिए मसीहा बन के आया और तमाम बनी नौ इंसान को उसने उस गुनाह की गुलामी में से निकाला जिसमें बड़े अरसे से हम लोग पड़े हुए थे। फिर आगे पता चलता है कि मूसा जब उनको वहां गुनाह की मिस्रियों की गुलामी में से निकाल के लेके गया, आगे चला तो उसके सामने एक समुंदर आ गया है। एक समुंदर आया और समुंदर में से वो लोग गुजरे। खुदा ने रास्ता बनाया, समुंदर में से गुजरे। तो वो इस चीज को दिखाता है कि जब कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है और गुनाह से तौबा करके जब वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है, तो उसका पहला काम क्या है? उसे पानी में से गुजरना है। जिस तरह मूसा उनको पानी में से लेके गया, इसका मतलब ये है कि जो पहला पानी है वो जाहिर करता है कि आपको बपतिस्मे से होके गुजरना है, एक पानी के अमल में से होके गुजरना है। फिर आगे बाइबल बताती है कि आगे दरिया आया, दरिया में से खुदा ने उन लोगों को निकाला। इसका मतलब है वो शख्स जो गुनाह से निकल आया है, जो गुनाह से रिहाई पा गया है, उसने पहले बपतिस्मा लेना है पानी में से, फिर दरिया में से भी उसे गुजरना है। दरिया पाखरू को जाहिर करता है कि एक शख्स जो नजात याफ्ता है, जिसने बपतिस्मा लिया है, उसने रूह का भी बपतिस्मा लेना है और उससे रूह का बपतिस्मा लेके उसने आगे निकलना है। तो अब हमें क्लियर चीजें कितनों को समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही है? उसके बाद बाइबल ने क्या बोला है? ये दो चीजों के अमल के बाद आगे तुम्हें वीराने में, रेगिस्तान में, सहरा में कोई 40 साल तुम्हें गुजरना है। और 40 साल इन लोगों की जिंदगी में तकलीफें आती रही, कभी कुछ नहीं, कभी पीने को नहीं है, कभी जंगें हो रही हैं, कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी कोई दुश्मन सामने आ गया, लेकिन खुदा इनको इस पूरे पीरियड में संभालता गया। इस पूरे पीरियड में खुदा इनको मुहैया करता गया, इनको ताकत जोर देता गया कि हर मुश्किल, हर दुश्मन पे ये लोग काबू पाते जाएं, ये लोग जय पाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और उस जगह खुदा लेके जाना चाहता था, सुनिएगा, उस जगह खुदा लेके जाना चाहता था जहां पे दूध और शहद बहता है। अब आप ध्यान से खुदा की नेचर को, खुदा के प्लान को समझने की कोशिश करें। खुदा गुलामी में से निकाल रहा है और सहरा में से और बपतिस्मों में से और सहरा में से और छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में से और हालात की कश्मकश में से निकाल के खुदा का प्लान किस जगह पे? उस जगह पे लेके जाना है जहां पे दूध और शहद बहता है। उसे कहते हैं इंग्लिश में प्रॉमिस लैंड, वादा की हुई सरजमीन खुदा लेके जाना चाहता है। मेरे जहन में कल तक क्या था कि जिस तरह मूसा ने सब कुछ किया, इस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाहों में से निकालता है। उसके बाद हम एक बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद हम रूह का बपतिस्मा लेते हैं और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदा ने हमें क्या वादा दिया है? खुदावंद यीशु मसीह ने कि मैं जाता हूं एक जगह पे, मैं जाता हूं बाप के पास, वहां पे बहुत सारे मकान हैं, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करूं। मैं अब तक यानी कल तक मैं ये समझ रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह हमें नए यरूशलेम में जो लेके जा रहा है वो हमारी नए ऐदनामे की या रूहानी तौर पे प्रॉमिस लैंड है। ये कितनों को समझ में आया? मैं रिपीट कर सकता हूं। मैं ये समझता था, कल तक मैं ये समझता था कि जिस तरह खुदा ने पुराने ऐदनामे में उन्हें बोला कि इन्हें उस जगह पे लेके जाओ जहां दूध और शहद बहता है, तो हमें यही चर्चेज में सिखाया गया था कि खुदा ने एक नया यरूशलेम हमारे लिए बना के रखा है। वहां पे रोडें सोने की हैं, वहां पे हर चीज है, वहां पे रोना और दांत पीसना नहीं है, वहां पे आंसू नहीं है, वहां पे दुख नहीं है, गम नहीं है। खुदा उस जगह लेके जाना चाहता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये वादा किया था कि मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा जहां मैं होता हूं। मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान है और मैं तुम्हें उस जगह पे रखूंगा जहां मैं खुद रहता हूं। हालेलुया। लेकिन कल के बाद खुदा ने ये चीज को क्लियरली मेरे जहन से कैंसिल करवाया और मैं आप सबके सामने माफी मांगता हूं कि अगर मैंने कभी इस तरह से प्रीच किया और आपने ये वाली मीनिंग ली है तो आज वो सारी चीजों को भूल जाएं, क्योंकि मैं उसका वजह आपको बताता हूं।
जब इस्राएली कौम मिस्र में से निकली है, मुझे इसी में इतना टाइम लग जाएगा समझाने में ही। जब इस्राएली कौम मिस्र से निकली है, सुने, मिस्र से निकली है, तो वो जीते जागते लोग थे। जब वो समुद्र में से निकले, जीते जाते लोग थे। जब वो दरिया में से निकले, जीते जागते लोग थे, ठीक है। और जब वो उस प्रॉमिस लैंड पे गए, जब वो उस वादे किए हुए सरजमीन पे गए, तो जीते जागते हुए लोग थे। समझ रहे हैं? तो मैं इसको इस तरह से कैसे कर सकता हूं कि एक शख्स या जितने आप लोग बैठे हैं, हम सब ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, गुनाहों से तौबा करी है, पाक रूह के बपतिस्मा पाके अब हम इस जीते जागती हुई दुनिया में नहीं, बल्कि अब मरने के बाद हमें वो प्रॉमिस लैंड मिलेगी। उन्हें मरने के बाद नहीं मिली थी, ये मैं बताना चाह रहा हूं। उन लोगों को खुदा ने नहीं बोला था कि तुम लोग मरोगे तो तुम्हें ये प्रॉमिस लैंड मिलेगी, तुम्हें जीते जी ये प्रॉमिस लैंड मिलेगी, तुम्हें जीते जी ये वादा की हुई सरजमीन मिलेगी, जहां दूध और शहद बहता है, जहां पे कसरत है। तो फिर जब अगर उन लोगों को जीते जी वो चीज मिलेगी, तो जीते जी हमें भी वो चीज रूहानी तौर पे यहां पे मिलनी चाहिए। अगर बाकी चीजें हम पूरी कर रहे हैं रूहानी तौर पे, किस किस को समझ में आ रहा है? अगर हम खुदा के गुनाहों से निजात पा रहे हैं, हम गुनाह की गुलामी में से निकल रहे हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को मसीहा के तौर पे कबूल करके उसके साथ चल रहे हैं, और हम सहरा में चल रहे हैं, हम बहुत सारे मुश्किलों में, बहुत सारे मसलों में से गुजर रहे हैं, बहुत सारी हमारी जिंदगी में परेशानियां, टेंशन है, जिसमें से खुदा हमें गुजार रहा है और हमें ताकत दे रहा है, कुव्वत दे रहा है, हम निकलते जा रहे हैं। तो अब क्या हम मर जाएंगे, उसके बाद हमें वो रिवॉर्ड मिलेगा? इसका मतलब यह है कि पास्टर साहब कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। जब अगर उस टाइम पे जीते जी खुदा ने बोला कि मैं तुम्हें ऐसा जगह पे लेके जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि फिर रूहानी तौर पे या जिस्मानी तौर पे वो लोग जिन्होंने तौबा की हुई है, वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे बुलाए गए हैं, वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को फॉलो करते हुए इस जिंदगी में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने खुदा के नाम पे बपतिस्मा लिया हुआ है, पाक रूह का बपतिस्मा लिया हुआ है, उनके लिए यकीनन 100% कोई ऐसी जगह जरूर होगी, फिजिकली ऐसा टाइम होगा, ऐसा जिंदगी में एक जगह आएगी जहां पे वो जाएं और जाके उस कसरत को, उस दूध और शहद को वो लोग एक्सपीरियंस करें। समझ आ रही है नहीं आ रही? पास्टर साहब समझा पा रहा हूं या मुश्किल हो रही है? प्लीज यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही समझाना चाह रहा हूं। यही अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी से एक नया गेटवे खुल जाएगा। गेटवे का मतलब यह है कि बाज दफा हमारी दिमाग में ना चीजें बंद होती हैं। गेटवे क्या होता है? गेटवे का मतलब है एकदम से एक लाइट जल गई, एक आइडिया आ गया, अरे हाँ यार ये ऐसे हो सकता है, वो होता है गेटवे। तो मेरे जहन में अब तक मैं यही समझ रहा था कि पास्टर साहब ये गुनाहों में से लोगों को निकालो, उनको बपतिस्मा दो, उनको पाक रूह का बपतिस्मा दो, और उनको उम्मीद दे दो भैया जब तुम मरोगे तो तुम्हारे लिए आसमान पे एक वतन है और वो नया यरूशलेम है, खुदा वहां पे लेके आएगा, कोई दांतों का पीसना नहीं, रोना गाना नहीं है, दुख नहीं है वहां पे तुम्हें। नहीं, वो फिर मरने के बाद नहीं होना चाहिए, वो फिर जीते जी होना चाहिए। अगर खुदा का कलाम पीछे उनकी जिंदगी में हम सही ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम सही मीनिंग निकाल रहे हैं कि उस टाइम पे ये मीनिंग है, तो फिर इस टाइम पे भी ये मीनिंग होनी चाहिए कि हर एक मसीही जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखता है, अपने गुनाहों से उसने मुंह फेर लिया है, पीठ फेर ली है, और गुनाहों को फॉलो नहीं कर रहा, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ अब इस जिंदगी में वॉक कर रहा है, चल रहा है, तो 100% वो एक ऐसी जगह जरूर पहुंचना चाहिए, एक ऐसी जगह पहुंचना चाहिए जहां पे वो एक्सपीरियंस करे कि हाँ मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह पे आ गया हूं जहां पे मैं अबंडेंस को, जहां पे मैं कसरत को मैं महसूस कर रहा हूं। समझ आ रही है? यानी ये जीते जी आपके और मेरे जीते जी
ये बात पूरी होनी है। आप अपने जहन से निकाल दें कि मरने के बाद ये सारी चीजें, वो रिवॉर्ड अलग है, वो रिवॉर्ड, वो सारी बरकतें डिफरेंट हैं। लेकिन यहां रहने के लिए, इस जगह जीने के लिए, मसीह के पीछे चलने के लिए, ये खुदा का एक वादा है कि आपकी जिंदगी में अगर आप ये इस तरह से चल रहे हो, यीशु के साथ चल रहे हो, आप सहरा में से गुजर रहे हो तो यीशु के साथ चल रहे हो, तो फिर इसी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आएगा, आपकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपने कसरत को महसूस करना है, आपने ओवरफ्लो को महसूस करना है। बाइबल बताती है वो लोग वहां से अंगूर लेके आए थे, वो वहां से अंजीर लेके आए थे, वो लोग वहां से अनार लेके आए थे। इसका मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी से लोग बाहर वाले देखेंगे इसमें से फ्रूट निकल रहे हैं, और फ्रूट भी कोई मामूली फ्रूट नहीं है, स्पेशल फ्रूट है। वो फ्रूट जो आम तौर पे दुनिया में नहीं मिलते, वो फ्रूट ये बंदा यहां पे अपनी जिंदगी के खुदा के साथ चलते हुए इस मुकाम पे पहुंच गया है जहां पे उसके फ्रूट हमें नजर आ रहे हैं, जहां पे वो फ्रूट पैदा कर रहा है, फ्रूट दे रहा है लोगों को, और उसके पास फिजिकली कसरत है। उसके पास आप कुछ लेने के लिए जाएं तो वो 1 नहीं 10 गुना आपको देता है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये चीज ने मेरे दिमाग को, यकीन करें, उलट पुलट करके रख दिया, मेरे सारे मसीह ईमान को उलट पुलट के रख दिया। मैं खुदा के पास अगर मैं मर जाता और मैं जाता और मैं बोलता मैं वो नए यरूशलेम के लिए आ गया हूं, खुदा मुझे बोलता बेवकूफ आदमी है, मैंने ये सब चीजें तेरे लिए वहीं पर रखी हुई हैं, मैंने ये सब चीजें तूने एक्सपीरियंस ही नहीं करी है। तुझे अपनी जिंदगी में जब तू खुदा के साथ चल रहा है तो तेरा एक मुकाम ऐसा आना चाहिए जिसे कहते हैं प्रॉमिस्ड लैंड, जिसे कहते हैं वादा की हुई सरजमीन। उसमें जब तू पहुंचेगा तो ये सारी कसरतों को तू फील करेगा, इन सारी चीजों को तू अपने हाथ से देखेगा, अपनी आंखों से देखेगा, अपने आप में एक्सपीरियंस करेगा कि ये चीजें वाकई में देख रहा हूं। समझ आ रही है, नहीं आ रही? सुने, चलें, एक मैं आपको 3-4 हवाले देता हूं, आप देखें और फिर मुझे आप लोग बताएं कि खुदा क्या बोल रहा है। इससे पहले फिर से मैं थोड़ा सा समझाऊं। खुदा ने क्या बोला था? तुम इस्राएली कौम को, तुम यहां से निकलोगे और मैं तुम्हें उस प्रॉमिस लैंड में, उस वादा की सरजमीन में सेटल करूंगा। यानी तुम उस लैंड में, उस जमीन पे, सरजमीन पे तुम बसोगे। मरने के बाद नहीं बसोगे, तुम्हारी कब्रें वहां पे नहीं बसेंगी, तुम जीते जागती हालत में वहां पे उस जमीन पे बसोगे, आपके घर बनेंगे, आपका सारा कुछ उस जगह पे होगा, उस जगह पे तुम रहोगे, जिंदा रहोगे। ये खुदा का वादा था। तो खुदा हमारी जिंदगी में हमें उस जगह पे रूहानी तौर पे लेके जाना चाहता है जब हम ये सारी कसरत को फील कर सकते हैं, हम इस सारी कसरत को रिसीव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरे साथ 1-2 हवाले, बल्कि 3-4 हवाले देखें, मैं उसको समझाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें यूहन्ना 10:10। इज इट ओके नाउ? जॉन 10:10। हाँ, अच्छा, वही अरबिक में। ओके, जॉन 10:10 देखिए, चोर नहीं आता मगर चुराने को और मार डालने को, हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और क्या है? जिंदगी पाएं और तकलीफ की जिंदगी पाएं। ये किसका वादा है? मरने के बाद का वादा है। कब का वादा है? खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि मैं आया इसलिए हूं कि जिस तरह वो लोग कसरत की जगह पे गए, मेरी वजह से मेरे लोग कसरत को फील करेंगे, कसरत को एक्सपीरियंस करेंगे। खुदा ने बोला है वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं, अबंडेंट लाइफ पाएं। समझ आ रही है? दूसरा देखिए, मार्क चैप्टर 10 वर्स 29-30। ये आपके होश उड़ा देगी आयत। मार्क चैप्टर 10,
मैं सिर्फ नए ऐतनामे से दे रहा हूं ताकि कोई उस पर एतराज ना करे। लोग समझते हैं नया ऐतनामा तो दुखों वाला है, नया ऐतनामा तो सब मार पीट के और सब ने बड़े बड़े दुख सह के वो लोगों ने मसीहत को फैलाया। ये नए ऐतनामे के प्रोमिसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मार्कस चैप्टर 10 वर्स 29 एंड 30, यीशु ने कहा, अब सुनिएगा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील के खातिर छोड़ा हो। सुने, बस यहीं रुक जाएं। ऐसा कोई नहीं है। ये जितने भी खुदा के खादिम आपको बोलते हैं ना, ये कर दिया वो कर दिया, ये खुदा बोल रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं है जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो। रुक जाए, डोंट मूव। ये खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है। और साथ में क्या है, अगर किसी ने ऐसा किया है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा किसी ने नहीं किया, अगर किसी ने ऐसा किया है तो नेक्स्ट पढ़ें वो खुदा क्या बोल रहा है। और अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए। कौन से जमाने में? जीते जी बोला है ना। अगर किसी ने ऐसा किया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए। घर, किसके पास घर नहीं है? ये खुदा का प्रॉमिस है कि वो आपको घर देगा। घर और भाई और बहनें और माएं और बच्चे और खेत उस जमाने में खेत का मतलब है बिजनेस। ओके, उस जमाने में खेती बाड़ी ही बिजनेस था। और खुदा क्या बोल रहा है कि अगर किसी ने ये सब कुछ मेरे खातिर किया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस जमाने में, प्रेजेंट डेज, हाल में, इस टाइम पे कोई इस जमाने में 100 गुना ना पाए। और भाई और बहनें, ये सारे भाई बहन मुझे यहीं से मिले, ये सारी मां बेटियां मुझे यहीं से मिली हैं। ये कहां से मिला है? ये यहीं से मिला है। अभी सिर्फ नहीं मिला तो 100 गुना नहीं मिला है। घर नहीं मिला है, खेत अभी पूरा नहीं हुआ है। ये 3 चीजें पेंडिंग है, लेकिन मैं क्लेम करता हूं ये भी मिलेंगी। और बच्चे, खेत, मगर जुल्म के साथ। अब ये जुल्म को देख के आप क्या, ये क्या हो गया? नहीं, ये मैं आपको समझा देता हूं। और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी, दोनों वादे हैं कि इस प्रेजेंट डेज में भी खुदा आपको 100 गुना देगा, आपको और बेटे बेटियां देगा, आपको और माएँ देगा और बहन भाई देगा, आपको सब कुछ देगा, आपको बिजनेस देगा, 100 गुना आपको देगा। अगर आपने कुछ खुदा के लिए खोया है तो खुदा ये बोल रहा है सब कुछ देगा, मगर जुल्म के साथ। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें ब्लेसिंग कहलाती हैं। ये सारी चीजें खुदा की तरफ से, सुने मेरी ध्यान से, ये सारी चीजें खुदा की तरफ से ब्लेसिंग कहलाई जाती हैं। और जब खुदा ये ब्लेसिंग रिलीज करता है ना, तो ये आराम से शैतान आपके पास आने नहीं देता। उसकी मैं वजह भी बता देता हूं थोड़ी देर में। खुद शैतान आराम से आने नहीं देगा। प्रॉब्लम, परसिक्यूशन आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली ये सब आपको मिल जाएगा। ये नहीं लिखा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, मगर इंग्लिश में लिखा है परसिक्यूशन, विद परसिक्यूशन एंड विद देम परसिक्यूशन। हालेलुया, समझ आ रही है? 2 करंथियों 9वां बाब। ये कब की बात हो रही है? आज की, प्रेजेंट डेज, जब मैं और आप जी रहे हैं। खुदा ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आया हूं इसलिए कि कसरत की तुम्हें जिंदगी दूं। मैं आया हूं इसलिए कि तुम्हें 100 गुना दूं, घर दूं, बिजनेस दूं, कारोबार दूं, बहन भाई बच्चे दूं। ये सब खुदा इस जमीन पे इस जीते जी आपसे बात कर रहा है। 2 करंथियन चैप्टर 9 वर्स 8, 2 करंथियों 9 बाब उसकी 8वीं आयत देखें। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पे मिला करे। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कितने लोग हैं आप में से 15 दिन तारीख पहुंचती है, 15 तारीख होती है और पैसे खत्म। फिर 15 दिन जो है, यार 100 दे दो, यार 50 दे दो, यार 10 दे दो, इस तरह चल रहा होता है। लेकिन खुदा का वादा क्या है? और तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पे मिला करे और हर नेक काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद। जब मैं यहां पे बोलता हूं भाई प्रॉब्लम है, चर्च में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं एक प्रॉब्लम है बताऊंगा इस मैसेज के बाद।
लेकिन ये क्या बोल रहा है, खुदा क्या बोल रहा है, खुदा इसलिए आपको देगा कि आप हर एक नेक काम करने के लिए आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप हर एक चीज में लब्बैक बोलेंगे, आप बोलेंगे ये लो मैं कर सकता हूं। कैन यू गो टू 11th वर्स, सेम चैप्टर। और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सबकी तरह सखाफत करोगे। ये मेरी और आपकी बाइबल है जो शायद कभी भी नहीं पढ़ी हमने। क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज खुदा अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस बनती है। जब खुदा आपको ब्लेस करेगा तो क्या आप खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? जब आप लोगों की हेल्प करेंगे, जब लोगों के मसलों को आप यूं चुटकी बजा के खत्म कर देंगे। अभी हमारे एक जगह एक भाई की, हमारे चर्च का एक बड़ा अच्छा लीडर है, उसकी जॉब का मसला था। एजाज पीछे बैठा है, उसने बोला मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का हल है। उसने एक कॉल करी, किसी से बात करी और वो हमारे लीडर का इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गई। खुदा ने चाहा तो कल उसका पहला ट्रायल है, उसमें कामयाब हो जाता है तो उसको जॉब मिल जाएगी। आप चुटकी बजा के अगर दूसरों के मसलों को हल कर सकते हैं, ये ब्लेसिंग है। और खुदा क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें हल्का थोड़ा कम देना नहीं चाहता। ये खुदा का प्रॉमिस उन लोगों के लिए है जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने मन फेराया है, जिन्होंने खुदावंद के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने पाक रूह का बपतिस्मा पाया और अब वो सहरा में से गुजर रहे हैं। लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं फिजिकली ऐसी जगह पे लेके आऊंगा, फिजिकली ऐसी जगह पे लेके आऊंगा जहां पे तुम ये चीजों को एक्सपीरियंस करोगे। कितने बिलीव करते हैं कि ऐसा है? खुदा का कलाम अगर बोल रहा है तो ऐसा है। एक और हवाला देखिएगा, एफिशियंस 3:20। एफिशियंस 3:20, इफ्सियों 3 बाब 20वीं आयत। यस, अब जो ऐसा कादिर है, कौन है ऐसा कादिर? खुदा। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। इंग्लिश में लिखा है, हमारे इंग्लिश को देख लें आप, नाउ टू हिम हु इज एबल टू डू इमेजरेबली मोर देन, यानी आपके ख्यालों से, आपकी उम्मीदों से, आपकी सोचों से बढ़कर खुदा आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है और उसकी कुदरत हम में तासीर कर रही है। और वो हमारी दरख्वास्त, आपके ख्याल, आपकी सोचें, आपकी इमेजिनेशन से बढ़कर खुदा मरने के बाद नहीं, जीते जी आपको उस जगह पे लेके जाएगा जहां पे आप ये सारी कसरत को देख सकते हैं। हालेलुया। फिलिपियन 4:13, फिलिपियन 4:13, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? सब कुछ का मतलब, आप कौमों को कर्ज दे सकते हैं, आप जहाज खरीद सकते हैं, आप बुर्ज खलीफा खरीद सकते हैं। यस, बिकॉज सब कुछ एक ब्लैंक चेक है। सब कुछ का मतलब है सब कुछ, हर एक चीज शामिल है। और कौन कर सकता है? क्योंकि खुदा हमें ताकत बख्शता है। कब देता है? मरने के बाद या इसी दौर में, इसी जिंदगी में खुदा मुझे और आपको उस जगह पे लेके आना चाहता है जहां पे ये सारी चीजों को मैं और आप एक्सपीरियंस करें। तो आज अपने दिमाग से वो पुरानी मसीहत को, वो पुरानी क्रिश्चियनिटी को ये खुरच के बाहर फेंकें और बोले नहीं, खुदा ने मुझे इस जीते जी, मुझे खुदा उस पोजीशन पे, उस मुकाम पे लेके जाएगा जहां पे मैं देखूंगा कसरत है। मुझे एक गाड़ी की जरूरत है, 15 गाड़ियां मेरे पास खड़ी होंगी, मेरे पास लोगों की कतारें खड़ी होंगी जॉब के लिए, नौकरियों के लिए, बिजनेसेस के लिए। ये सारी चीजें आप कसरत को फील करोगे, क्योंकि खुदा क्या बोल रहा है कि मैं वहां लेके जाना चाहता हूं जहां पे दूध और शहद बहता है और जहां पे फ्रूट, आपको लोग आपके फ्रूट देखेंगे।
अब मुझे बताएं, मैं जो बोलना चाहता था वो समझा सका हूं आप लोगों को? कितनों को नहीं समझ में आया? मरने के बाद आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस नहीं, मरने के बाद के रिवॉर्ड और भी अच्छे हैं, लेकिन ये जिंदगी में खुदा बोल रहा है कि मैं उस जगह पे लेके जाऊंगा, उस मुकाम पे लेके आऊंगा जहां पे आप लोग कसरत को महसूस करो। अब अभी मसला क्या है? अभी आप में से कोई जॉब के लिए रो रहा है, आप में से कोई अपने बॉस को लेके रो रहा है, कोई वीजे को लेके रो रहा है, कोई पैसों के लेके रो रहा है, कोई खानदान को लेके रो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ों को लेके रो रहा है, कोई बच्चों को लेके रो रहा है, कोई होने वाले शौहर या होने वाले बीवी को लेके रो रहा है कि यार ये सब, ये आप खुद जान सकते हैं। चैलेंज से बोल रहा हूं, मुझ समीत मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा शख्स यहां पे नहीं है जो अभी उस मुकाम पे बैठा हुआ है जहां पे वो हर एक चीज को कसरत से देख रहा है। मैं और आप इस वक्त सबके सब सहरा में से गुजर रहे हैं। ये इस्राएली कौम सहरा में से गुजरी थी। सहरा में इनके सामने दिक्कतें आई, इनके सामने मुश्किलें आई, इनके सामने एक से एक प्रॉब्लम आई। हर चीज में एक चीज 100% थी, खुदा ने एक दिन भी उनको छोड़ा नहीं। आज अपनी जिंदगी को देखें, ये पेंडेमिक गुजर गया है कुछ अरसे पहले, अभी चल भी रहा है। कुछ लोगों की जॉब्स खत्म हो गई, कुछ लोग वापसी चले गए, कुछ लोग यहां पे भी अभी बेरोजगारी की हालत में रह रहे हैं, पैसों की तंगी है, सब कुछ है, प्रॉब्लम, वीजे के इशू, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं, क्या आप नहीं फील करते कि जो पीछे पलट के देखें, पीछे पलट के जरा आप अपने पुराने दिन देखें, कुछ हफ्तों पहले देखें, कुछ महीनों पहले देखें, आपको नहीं लग रहा था कि यार मेरे पास खाने को नहीं था, कहां से मुझे खुदा ने मुहैया किया? मेरे पास ये पैसा इस टाइम पे नहीं था वीजे के लिए, कहां से खुदा ने मुझे मुहैया किया? मेरे पास जॉब नहीं थी, ऑल ऑफ अ सडन कहां से जॉब आ गई? मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग नाशुक्र हो सकते हैं, खुदा नाशुक्रा नहीं है। खुदा फेथफुल खुदा है, खुदा वफादार खुदा है। आप शायद उसकी सारी बख्शिशों को भूल गए, लेकिन उस टाइम पे जब आप भूखे थे वो आपको देख रहा था, जब आप कमजोर थे वो आपको देख रहा था, जब आप कोविड में पड़े हुए थे, जब आपको लग रहा था हजारों लोग इस दुनिया से मर गए, खुदा उस वक्त भी आपके साथ था और उस वक्त भी आपको खुदा ने संभाला हुआ था। और आज आप अगर जिंदों की जमीन पे इस वक्त यहाँ पे इस चर्च में हैं, तो 100% आप लोग कैंडिडेट हैं कि आप लोग उस प्रॉमिस लैंड पे, आप लोग अपनी जिंदगी के उस वक्त पे जाएंगे जहां पे आप अपनी जिंदगी की कसरत को देख सकेंगे। और मैं इस जगह पे रह के आपके सामने, आपके लिए मैं बरकत रिलीज करना चाहता हूं कि आप में से एक भी शख्स इस सहरा में मरने वाला नहीं होगा। इस स्ट्रगल में, मुझे पता है हम में से हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये खुदा के 5 सिर्फ वादे मैंने आपको बताए हैं, वो इसी जमीन पे आपको 100 गुना आपकी जिंदगी में देना चाहता है। इसी जिंदगी में आपको इतना देना चाहता है कि हर नेक काम करने के लिए आपके पास कसरत से हो। हर एक चीज खुदा आपको देना चाहता है और इसी टाइम पे देना चाहता है। और वो दिन आने वाले हैं। हिम्मत नहीं हारें, निराश नहीं हो, दुखी नहीं हो, खुदा आपके साथ है। पीछे उसकी मेहरबानियों को सिर्फ चेक करें, किस तरह उसने आपको संभाला, किस तरह उसने आपको मुहैया किया, किस तरह बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पोजीशन वाले चले गए लेकिन आपको यहां पे रखा हुआ है। हालेलुया, जोरदार तालियां मैं समझता हूं इस खुदा के लिए बजानी। तो अब हम आ रहे हैं उस जगह पे और मैं यहीं पे सस्पेंस छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि अगले हफ्ते आप लोगों को आना होगा ताकि आप बाकी चीज सुन सको। बाइबल बताती है कि जब ये लोग, उन्होंने जासूस भेजे तो उन लोगों ने आके बोला हर चीज वैसा ही है जैसा खुदा ने बोला है 400 साल पहले, 100% हर एक चीज वैसा ही है। लेकिन वहां पे जाइंट्स हैं और जाइंट्स इतने बड़े हैं कि हम उनके सामने ऐसे हैं जैसे टिड्डे, हम उस जगह पे नहीं जा सकते। अब आप सबकी जिंदगी में मैं बोल रहा हूं कि खुदा ने प्लान रखा है उस जगह जाने का, उस कसरत के मुकाम पे आपको लेके जाना चाहता है, लेकिन कुछ जाइंट्स हैं जो आपको जाने नहीं दे रहे हैं, कुछ जाइंट्स हैं जिन्होंने आपको रोक के रखा हुआ है। और अगले हफ्ते आपको पता चलेगा कौन से जाइंट्स हैं वो। जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाएं। और मैं चाहूंगा अपनी जगह पे खड़े हो, मैं दुआ करता हूं सबके लिए। खुदावंद आसमानी बाप,
यीशु मसीह के जलाली कुदरत वाले नाम में मैं आपका शुक्र करता हूं खुदावंद कि आपने अपने कलाम को अपने लोगों के लिए खुदावंद अहबाब भेजा है। और मेरा ईमान है खुदावंद कि अगर आज हम इस छत के नीचे जिंदों की ज़मीन पे जिंदा हैं और इस कलाम को रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब यह है हम 100% कैंडिडेट हैं कि हम उस जगह पहुंचे जहां पे हम अपनी ज़िंदगी में कसरत को देख सकें। अगर हम अपने ज़िंदगी की खुशी को देखें तो कसरत की खुशी नज़र आए, बच्चों की तरफ देखें तो कसरत के बच्चों की ब्लेसिंग नज़र आए, हम हस्बैंड वाइफ की तरफ देखें, हमें जो चीज़ बेस्ट चाहिए वो खुदा देना चाहता है। पैसों कारोबार की तरफ देखें, हर जगह सिर्फ सुकून और कसरत नज़र आएगी, ये खुदा का वादा है। खुदावंद मैं ये सारे चर्च के लिए जितने खुदावंद इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये कोई मैटर नहीं करती, इनका एक्सपीरियंस क्या है ये कोई मैटर नहीं करता, इनके पास कौन सा पासपोर्ट है, इनके पास कौन सी नेशनलिटी है, इनकी एज कितनी हो गई है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि अगर ये इस सहरा में, अगर ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, अगर इन्होंने तौबा की हुई है, अगर इन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, अगर इन्होंने पाक रूह का बपतिस्मा लिया हुआ है और अब खुदा के साथ चल रहे हैं और खुदा इनको हर छोटी बड़ी चीजों पे विक्ट्री दे रहा है, सहरा के जितने भी मुश्किलात हैं, सहरा में चलने के जितनी भी तकलीफें हैं, खुदा उनमें से निकाल के एक एक करके आगे लेके जा रहा है। खुदा इनके कदमों को उस प्रॉमिस लैंड की तरफ बढ़ा रहा है जहां पे ये सुकून को महसूस करेंगे, ये सुकून को एक्सपीरियंस करेंगे, ये कसरत को, अबंडेंस को एक्सपीरियंस करेंगे, महसूस करेंगे। खुदावंद ये मैं इन सब के लिए रिलीज करता हूं कि एक भी शख्स खुदावंद वो दौर देखे हुए, वो टाइम देखे हुए उससे पहले मरने वाला नहीं होगा। खुदावंद हम वो सब एक्सपीरियंस करें, हम वो सारे टाइम को देखें जो खुदावंद आपने अपने लोगों के लिए लिखा हुआ है, अपने लोगों के लिए प्रोमिसेस बोले हुए हैं। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं इन सारे वादों के लिए। खुदावंद अगर आपने बोला कि वो प्रॉमिस लैंड थी तो ये लैंड ऑफ प्रोमिसेस है, ये खुदावंद ऐसी जमीन है जिसमें प्रोमिसेस की भरमार करी हुई है। खुदावंद हमने 5 पढ़े हैं और हमें यकीन आ गया है कि हमारा खुदा इसी जीते जी हमें वो सारी चीजें दिखाना चाहता है। यीशु के नाम से खुदावंद मेरे चर्च के लोग कंगाल नहीं हो, मेरे चर्च के लोग खुदावंद दुखी ना हो, मेरे चर्च के लोग खुदावंद अहबाब उनका हाथ तंग ना हो, बल्कि अफराज से देने के लिए इनके पास कसरत से हो। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन, हालेलुया।